एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और सच्चा किसान था। किसान की एक पत्नी थी जो बहुत घमंडी और लालची थी। उसके बगल में ही एक किशन नाम का आदमी रहता था। वह बहुत लालची और धोखेबाज था। वह कोई कामकाज नहीं करता और लोगों को धोखा देकर अपना खर्चा चलाता। अरे जी, सुनते हो, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। जंगल जाओ और लकड़ियां काटकर उसे बेचकर कुछ राशन का सामान लेकर आओ। मेरे किस्मत ही खराब थी जो तुमसे मेरी शादी हुई। ऐसा मत बोलो भाग्यवान, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, फिर भी जितना भगवान के कृपा से मिलता है उतने में ही खुश रहो। मैं कुछ नहीं जानती, आज अगर मेरे लिए कुछ खाने को नहीं आया तो आज मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा मत करना भाग्यवान, मैं अकेले कैसे रहूंगा। तभी मोहन जंगल की तरफ निकल जाता है और सभी ओर सूखा पेड़ खोज रहा था। अगर आज लकड़ी नहीं मिली तो मैं कैसे घर जाऊंगा और घर में राशन भी नहीं है। अगर मैं खाली हाथ गया तो मेरी पत्नी आज अपने मायके चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आज कुछ न कुछ लकड़ी काटकर बेच आऊंगा। और उसे चलते चलते एक सूखा पेड़ दिखता है जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, आज तो भाग्यवान खुश हो जाएगी, ये सारा पेड़ काटकर बाजार में बेच दूंगा जिसके बदले मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। वह पेड़ काटने ही जा रहा था कि पेड़ से आवाज आई, अरे मुझे मत काटो। मैं ये सुनकर मोहन डर गया और बोला, कौन है यहाँ, किसने बोला? मैंने बोला, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझे मत काटो, मैं श्राप की वजह से ऐसा हो गया हूँ। अगर तुम मेरे में पानी लाकर डालते हो तो मैं सही हो जाऊंगा। मोहन सोचने लगता है, अगर आज फिर खाली हाथ गया तो मेरी बीवी मुझे नहीं छोड़ेगी। इस पेड़ में पानी डाल दूंगा तो ये पेड़ सही हो जाएगा। नहीं, मैं भूख सो जाऊंगा मगर किसी को मैं नहीं मरूंगा। और वह पानी लाकर पेड़ में डाल देता है और पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी पेड़ बोलता है, मैं तुम पे खुश हुआ, अगर तुम चाहते तो मुझे काटकर बाजार में बेचकर बहुत पैसे पा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मुझे जिंदा कर दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दो कि मेरी पत्नी की इच्छा है वो एक बड़ा घर में रहे और खाने पीने की कोई कमी नहीं हो। जाओ और घर जाकर देखो, तुम्हारी बीवी की इच्छा पूरी हो गई। मोहन बहुत खुश हो जाता है और तुरंत घर जाता है और देखता है उसकी एक झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा घर हो गया है। आज मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। आप घर आ गए जी, देखो न तुम्हारी भगवान ने सुन ली, हम लोग कितने बड़े हो गए, हमें अब कोई कमी नहीं है। एक रात आराम से गुजरती है और सुबह होती है। उसकी पत्नी बोलती है, ये कैसे हुआ जी, बताओ। मोहन ने सारी बात बताई। फिर उसकी पत्नी बोली, आपको तब बहुत कुछ मांगना चाहिए था, मैं अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहती हूँ। जाइए और जाकर उस पेड़ से हमें सबसे अमीर बनाने के लिए बोलो। अरे भाग्यवान, इतना हमें कम है क्या, हम इतने में ही खुश है, फिर क्या चीज की कमी है। नहीं, मुझे सबसे अमीर बनना है, जाइए और इस पेड़ को सबसे अमीर बनने के लिए बोलो। मोहन जान जाता है कि मेरी पत्नी अब नहीं मानेगी और फिर जंगल में निकल जाता है और उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है और बोलता है, जादुई पेड़ सुनो, मेरी पत्नी इतने में खुश नहीं है, उसे अब सबसे अमीर बनना है, नहीं तो वह अपने मायके चली जाएगी। पेड़ बोला, बार बार मुझे आकर तंग कर रहे हो, तुमने मेरी एक बार मदद की, मैंने भी तुम्हारी मदद कर दी है, अब मुझे तंग मत करो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये आप कैसे कर सकते हो? आप सूख गए थे लेकिन मैंने ही आपके जड़ में पानी डाला तो आप जीवित हो गए, नहीं तो मैं अगर पानी नहीं डालता तो आप मर जाते। कौन सा महान काम कर दिया तुमने, मदद के बदले मदद कर दिया ना मैंने।
आपको बहुत घमंड हो गया है, इसलिए आप ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ, हो गया है मुझे घमंड। अगर अभी तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुमको अभी मार दूंगा। ठीक है, जा रहा हूँ। देखना, इसकी सजा तुमको फिर मिलेगी, तुम फिर से सूख जाओगे। और वह अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, सुनती हो भाग्यवान जिस पेड़ को पानी डालकर उसे हरा भरा किया था, वह बहुत घमंड कर रहा है। वो बोल रहा था कि अगर मैं जल्दी नहीं गया तो वह मुझे मार देगा, और यह भी बोल रहा था कि मदद के बदले मैंने भी तुम्हारी मदद कर दी। उस पेड़ को इतनी मजाल कि वो मेरी बात नहीं मानेगा। वो मुझे जानता नहीं है क्या? मैं उसे फिर से काट दूंगी। तभी वहाँ पर किशन आ जाता है और सारी बात सुनकर बोलता है, अरे भाई, किस जादुई पेड़ की बात कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ, कौन जादुई पेड़ तुम लोगों को इतना अमीर बनाया? मैं भी कहूँ कि मोहन भाई, इतनी जल्दी आप इतना अमीर कैसे हो गए? मोहन ने सारी बात बताई। सुनते हो जी, जैसे उस पेड़ को जिंदा किया था वैसे ही उस पेड़ को काट दो, ना रहेगा वो और ना रहेगा उसका जादू। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता। उसने ही तो इतना हम लोगों को अमीर बनाया है, हम लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, उसे कोई कुछ नहीं करेगा। उसने हम लोगों को क्या चीज की कमी की है? तभी मोहन वहाँ से चला जाता है। अरे भाभी, मोहन भैया नहीं काटेंगे उस पेड़ को तो मैं काटूंगा उस पेड़ को, मुझे बस कुछ रुपए दे देना बस। तभी वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और उस पेड़ के पास पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, क्या जादुई पेड़, तुझे बहुत घमंड है ना? अपने जादू का आज तुझे काट दूंगा। नहीं, ऐसा मत करो वरना तुम मर जाओगे और इसका सारा धन दौलत भी खत्म हो जाएगा। तुम भी तुरंत मर जाओगे। तो हमें डरा रहा है? नहीं, हम तेरे बात में नहीं आएंगे। आज तू गया बेटे, आज तेरा काम खत्म। सिर्फ मेरा नहीं, तेरा भी काम खत्म बेटे, काट दे मुझे, तू भी मरेगा। भाभी, ये इतना खुशी से बोल रहा जैसे मैं भी मरने वाला हूँ। कहीं इसकी बात सच हो गई तो? किशन, ये तुमको डरा रहा है, तुम इसकी मत सुनो, काट दो इसे। किशन तुरंत पेड़ को काट देता है, तभी वह मर जाता है और ये देखकर मोहन की पत्नी तुरंत भाग जाती है और घर जाकर देखती है कि उसका फिर से झोपड़ी का घर हो गया है और अपने पति से बोलती है, सारी मेरी ही गलती है जी, मैंने ही इतना लालच किया था और उसी लालच के चक्कर में इतना सारा कुछ हो गया। मैं लालच के चलते बहुत घमंडी भी हो गई थी, मुझे माफ कर दो जी। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, तुम्हें इस बात का पछतावा है, मेरे लिए यही बहुत है।